अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट न्यूज़ की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में इम्तियाज़ अली समर हाजिर है। बात करेंगे पीएसएल सीज़न 5 की और अबू धाबी कप की, और अबू धाबी कप और लाहौर कलंदर्स के मेन ऑनर फवाद राना की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 स्टार्ट होने को है। फरवरी में सुपर लीग स्टार्ट होगी और अक्टूबर के एंड में पाकिस्तान की जानिब से इसकी ड्राफ्टिंग भी की जाएगी, जो कि नवंबर में मुतवक्को है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब T10 लीग की। T10 लीग अबू धाबी कप, जो कि अबू धाबी में खेला जा रहा है, और उसमें पाकिस्तान की काफ़ी सारे प्लेयर्स भी शामिल हो रहे हैं। और लाहौर कलंदर्स की टीम भी अबू धाबी कप में स्टार्ट होगी और उसमें परफॉर्म करेगी और उसमें हिस्सा लेगी। फवाद राना, जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और बहुत ज़्यादा तरीके से वो रिप्रेजेंट किया क्रिकेट को, और अपना बहुत सारा भारी भरकम जो असासा है वो भी इस पर लगाया कि क्रिकेट को पाकिस्तान में दोबारा बहाल किया जाए। और पीएसएल में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है एक हिस्सा होता है पीएसएल में। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं पीसीबी की जानिब से, और फवाद राना ने पीसीबी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्या वजह बनी, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो को मुकम्मल डिटेल के साथ। पाकिस्तान के 3 बड़े प्लेयर इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक, जिनको एनओसी पीसीबी की जानिब से नहीं दिया गया कि वो T10 लीग में अबू धाबी में जाकर नहीं खेल सकते, लाहौर कलंदर्स की जानिब से उनको इनकार कर दिया गया, रोक दिया गया। फवाद राना का कहना है कि अबू धाबी कप में अगर वो ना भी खेलें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीएसएल सीज़न 5 1 से लेकर 3 तक, यानी 1, 2, 3 3 सीज़न को अबू धाबी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और पाकिस्तान सुपर लीग को एक ब्रांड बनाने में अबू धाबी का बहुत बड़ा हाथ है। अबू धाबी हो या दुबई हो, बहुत बड़ा हाथ है उनका, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और आज पीएसएल जिस मकाम पर है वो दुबई की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, जिसकी वजह से पीएसएल को पाकिस्तान में नहीं खेला जा सकता था। फवाद राना का कहना है कि पीसीबी को ज़रा सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा इनको एहसास होना चाहिए, थोड़ी सी गैरत इनको करनी चाहिए कि अबू धाबी, जिसके हमारे ऊपर इतने एहसान हैं, इन्होंने 3 प्लेयर्स वहाँ पर भेजने से इनकार कर दिया और तीनों प्लेयर्स को एनओसी देने से इनकार कर दिया कि कोई भी प्लेयर अबू धाबी में नहीं जाकर खेलेगा। दोस्तों, फवाद राना का मजीद कहना था कि अगर लाहौर कलंदर्स पीएसएल सीज़न 5 में नहीं खेलेगी तो फिर कोई भी टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि पीसीबी को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है पीएसएल में, और बहुत ज़्यादा जो शेयर होल्डर हैं या फिर जो फ्रेंचाइजेस ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं पीएसएल में। और फवाद राना का कहना था कि अगर पीसीबी ने 3 प्लेयर्स को जाने की इजाज़त नहीं दी, T10 लीग में लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलने की इजाज़त नहीं दी, तो लाहौर कलंदर जो है वो पीएसएल में भी हिस्सा नहीं लेगी। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की एक अलग बात है कि वो परफॉर्मेंस हो या ना हो, या फिर मैच हार जाए, ये नसीब की बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक होता है हिसाब। लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स नहीं खेलेगी तो पीएसएल को हकीकत में सच में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इस नुकसान का जिम्मेदार जो है वो पीसीबी को ठहराया जाएगा। दोस्तों, फवाद राना के जवाब में एहसान मानी की जानिब से एक रिप्लाई किया गया उनको कि पीएसएल सीज़न 5 स्टार्ट होने से पहले इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि किस प्लेयर को एनओसी मिलेगा, किस प्लेयर को नहीं मिलेगा, और कौन से प्लेयर जो है वो T10 लीग खेलने के अहल होंगे। शाहिद खान अफरीदी, इमरान नज़ीर, जो कि प्राइवेटाइज्ड तौर पर T10 लीग को खेल रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जानिब से 3 प्लेयर्स इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक को एनओसी नहीं मिला। हालांकि अभी कुछ दिन पहले वो ग्लोबल T20 लीग खेल कर आए हैं, एशेज़ खेल कर आए हैं, और काफ़ी सारी जो प्राइवेट लीग्स हैं वो खेल कर आए हैं, लेकिन अबू धाबी लीग में जाने की इजाज़त उनको नहीं दी गई पीसीबी की जानिब से। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी वेबसाइट www.samartv.urdu को ज़रूर विजिट कीजिए। स्क्रीन पर जो वीडियो नजर आ रही है वो भी लाजमी